बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मॉड्यूल ए, जिसे हम मॉड्यूल 1 भी कह सकते हैं, वो मॉड्यूल क्या है? एडवांस एक्सेल। बेसिकली यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ कि एडवांस एक्सेल कहते किसे हैं, इसमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती है। यानी एक बच्चा इस मॉड्यूल से सीखेगा क्या, पता है कि आज के बाद अगर उससे कभी भी कोई ये पूछेगा कि यार मुझे एडवांस एक्सेल सीखना है तो मैं क्या चीजें सीखूं, अगर कोई इससे पूछता है कि एडवांस एक्सेल और नॉर्मल एक्सेल में क्या फर्क है, तो वो इस मॉड्यूल को समझने के बाद वो इन दोनों बातों में फर्क कर सकेगा और किसी को भी बेहतर तरीके से गाइड कर सकेगा। देखो भाई, इन चीजों को हम नॉर्मल या बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एक्सेल कहते हैं और इन बातों को हम एडवांस लेवल ऑफ एक्सेल कहते हैं। तो क्या चीजें, सबसे पहले बात करते हैं ओवरव्यू पे, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ये इस तरीके से दी है कि इस सेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं कि पार्टिसिपेंट विल एक्सप्लोर, यानी कि जो आप और मैं हैं, यानी वो इंसान जो कि एडवांस एक्सेल को सीखने की बात करता है या एडवांस एक्सेल के जरिए कोई काम को परफॉर्म करने की बात करता है, उसमें वो जो पार्टिसिपेंट है वो किन फीचर्स को वो लेके चलेगा, यानी कि वो किन फीचर्स का इस्तेमाल अपने काम पे करेगा जिससे हम ये कह सके कि वाह, इससे एडवांस एक्सेल आता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? रिपीट करता हूं अपनी बात को। मैंने क्या कहा मेरे बच्चों? मैंने कहा कि आप ऐसे वो कौन से काम करेंगे जिसके बाद आप या आपको कोई ये कह सकता है कि यार जबरदस्त, इससे एडवांस एक्सेल की स्किल है। वो कौन सी फीचर है? सबसे पहले पिवट टेबल का पता हो, जो हम सीखने वाले हैं। दूसरा, मैक्रोस का पता हो, जो हम सीखने वाले हैं। एडवांस फंक्शन लाइक वी लुकअप, तभी तो मैंने स्टार्टिंग में आपके लिए क्या रखा कि भाई मैं आपको फंक्शन और फॉर्मूला भी सिखाऊंगा, तो वी लुकअप मैंने लुकअप फंक्शन के अंदर रखा। और लुकअप फंक्शन के अंदर कितने फॉर्मूला आते हैं प्यारे बच्चों? 4। वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप और इंडेक्स मैच, 4 आते हैं ना, तो मैंने यहां पर रखा। एंड सम इफ्स, आसान तरीका, मैं आपको इफ्स सिखा दूंगा, सम इफ तो आपको आता ही है, तो कोशिश है कि मैं आपको वो तमाम बातें सिखाऊं जो जरूरी है। देखो यहां पर एडवांस एक्सेल में आपको कौन से फीचर्स आने चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको एक चीज कह रही है और ये रिसर्च कह रही है। आप गूगल से सर्च कर ले, कोई भी चीज देख ले। लुकअप फंक्शन का, अगर आपको लुकअप फंक्शन पे ग्रिप है, आप यकीन जाने आपको तमाम एरियाज पे ग्रिप आना शुरू होगी। आपको अगर इफ के फंक्शन पे ग्रिप है, क्योंकि देखो इफ लॉजिकल फंक्शन का एक ऐसा फंक्शन है जिससे दूसरे फंक्शन ड्राइव होते हैं। बात समझ आ रही है? आपने मैथ्स में कुछ ऐसे, जैसे हम कहते हैं ना मैथ्स में डेरिवेटिव्स है, तो डेरिवेटिव्स क्या करता है? फॉर्मूला बनाने में हेल्प करता है। तो एक चीज जो फॉर्मूला बनाने में हेल्प कर रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, जब एक्सेल के अंदर हम इफ के फंक्शन को सीखते हैं, यानी लॉजिकल फंक्शन को सीखते हैं, तो उसकी मदद से हम दूसरे फंक्शन को भी खुद से बनाना सीख जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं हमें एक्सपीरियंस आ जाता है और फिर हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। These features allow auditors to manipulate, analyze and visualize large data set efficiently. क्यों? क्योंकि जब मुझे पता होगा कि भाई मुझे क्या चीज ढूंढनी है, जब मुझे पता होगा कि किन चीजों को सम करना है, जब मुझे पता होगा कि मुझे डेटा को कैसे क्लीन करना है, जब मुझे पता होगा डेटा को कैसे मल्टीपल या डायनेमिक तरीके से मुझे विजुलाइज करवाना है, तो प्यारे बच्चों आप अपने काम को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मैंने ओवरव्यू दे दिया। अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से कि एडवांस एक्सेल की इंपॉर्टेंस आखिर क्यों है। आए देखें, एडवांस एक्सेल के अंदर जो स्किल्स, जितनी भी स्किल्स आती है वो बहुत वाइटल है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? किस प्रोफेशन के लिए? वैसे तो हर प्रोफेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑडिट प्रोफेशनल्स के लिए उसमें क्या इंपॉर्टेंस वाली बात है? क्योंकि देखो ऑडिटर्स के पास सिर्फ क्या आता है, एक्सेल की शीट आती है विथ लॉट्स ऑफ डेटा। उन एक्सेल की शीट पे काम करने के लिए अगर आपके पास शॉर्टकट्स, शॉर्टकट का मतलब ही नहीं कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये नहीं, शॉर्टकट्स का मतलब है यू नीड टू डू योर वर्क विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। जब आपको फंक्शंस और तमाम चीजें आती है ना, तो आपका काम बहुत आसान, प्रोडक्टिव, इफेक्टिवली, और आप मल्टीपल चीजों को एट वन टाइम क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। These skill enable auditor to handle large work, जैसे कि मैंने अभी कहा लार्ज वॉल्यूम डेटा। अब जाहिर सी बात है, अब आप नए जा रहे हो फर्म में और आपके पास एक्सेल की स्किल्स नहीं है,
तो आपको आपका सीनियर 1 दिन का टाइम देगा, 1 हफ्ते का टाइम देगा, 10 दिन का टाइम देगा, 15 दिन का टाइम देगा। बहुत अल्लाह का नेक वली हुआ सीनियर तो आपको 1 महीने का टाइम दे देगा। उसके बाद तो वो एक्सपेक्ट करेगा ना कि आप उसके काम को जल्द से जल्द परफॉर्म करके दें। और मुझे बताओ आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होगा कि अगर वो जो काम आपको दे रहा है वो आप एक्सेल में फंक्शंस को पता है आपको और आप फौरन से करके दे दो, तो आप उसकी नजरों में इज्जत बना पाओगे? बिल्कुल बना पाओगे। क्या आप अपने आप को एज में ला सकोगे? बिल्कुल ला सकोगे। तो बेटा इसलिए ये मेहनत की जा रही है। फिर क्या, कॉम्प्लेक्स डेटा की कैलकुलेशन आनी चाहिए, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो फीचर्स आपको हम सिखाएंगे इस पूरे उसमें, वो तमाम फीचर आपके प्रोफेशन को, ऑडिट प्रोफेशन को, अब सर क्या मैं ऑडिट में नहीं जाना चाहता, मैं तो टैक्स में जाना चाहता हूं, क्या वहां पर ये जरूरी होगा? वहां भी जरूरी होगा। एडवांस एक्सेल में जो चीजें आपको सिखाई जा रही है वो जरूरी नहीं सिर्फ आप ऑडिट के प्रोफेशन में यूज करो, प्यारे बच्चों कहीं भी इस्तेमाल कर सकते। समझे? ये एक वो आपने देखा होगा अक्सर इलेक्ट्रिशियन के पास एक तरह का स्क्रू ड्राइवर होता है जिसके पीछे एक छोटी सी लाइट जल रही होती है। उसको जब वो स्विच बोर्ड में डालते हैं तो चेक करते हैं कि इस स्विच बोर्ड में करंट है कि नहीं। अब इलेक्ट्रिशियन के पास 10,000 टूल्स होंगे, लेकिन वो एक जो स्क्रू ड्राइवर है वो हर इलेक्ट्रिशियन के पास होगा, क्योंकि वो एक ऐसा बेसिक टूल है जिसके बगैर वो अपने काम को शुरू ही नहीं कर सकता। समझ आ रही है मेरे बच्चों बात? तो ये भी एडवांस एक्सेल किसी भी प्रोफेशन में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन पहले इसे सीखना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है इस पे। तो प्यारे बच्चों ये जो पहला मॉड्यूल था इसमें 2 बातें थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। अगर मेरे बच्चों कोई भी सवाल आपका इस मॉड्यूल को मुझसे सुनने के बाद आपका अगर होता है तो प्लीज वो मुझसे नोट डाउन यानी कि मुझसे शेयर करें। आपके सामने तमाम कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। बस आपका काम यह है, आप अपने सवालों को अपने हद तक रख के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत कीजिएगा, फौरन से सवाल पूछिएगा ताकि मैं आपको फौरन से उस चीज पे गाइड कर सकूं, समझा सकूं, ताकि आप लोग जब ये कोर्स करें, जब इस कोर्स के अंदर कोई डिफिकल्टी आए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए ना कम हो कि सर ने जवाब नहीं दिया, अब हम किससे पूछें। आपका ये ट्रेनर आपके साथ है और इंशाअल्लाह जब तक है तब तक आपको जवाब देता रहेगा। ठीक है जी, अगले मॉड्यूल में हम मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए प्यारे बच्चों। अल्लाह हाफिज।